हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको एक कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बता दिया था कि बिहार की नीट यूजी की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। तो देखते हैं क्या शेड्यूल है और कैसे कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस काउंसलिंग में, वो सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो जो काउंसलिंग बिहार का स्टार्ट हो रहा है वो आपका प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों का साथ साथ ही हो रहा है। पहले भी जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस और डेंटल का जो है काउंसलिंग एक साथ ही होता था। उसके साथ साथ आपका जो है कुछ आयुष के कोर्सेस हैं और वेटेरिनरी कोर्सेस हैं, इन सब की भी काउंसलिंग हो रही है। राइट, तो एक बार पहले आप जो है डेट देख लीजिए, फिर प्रोसेस की बात करते हैं और साथ साथ जो है फिर कॉलेजेस, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो आप एक बार पहले डेट देख लीजिए काउंसलिंग का। देखिए ये डेट यहाँ पे है आपका 16 तारीख से, मतलब 16 जनवरी से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 16 जनवरी से। ओके, 16 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और ये कब तक चलेगा? 22 जनवरी तक, 10 PM तक। राइट, 22 जनवरी मतलब आप लोगों के पास में 6 डेज का टाइम है। 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 10 PM तक का टाइम है। अब आप जो है पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आपका पेमेंट करने का भी जो है 22 जनवरी का है, लेकिन टाइम आप देख रहे हैं 11:59, मतलब नेक्स्ट डे 23 तारीख स्टार्ट होने से पहले पहले आप अप्लाई कर देंगे और पेमेंट कर देंगे। राइट, अब आगे और देखिए, एडिट करना आपको, कोई चीज़ अगर गलत हो गई है, कोई प्रोसेस या कोई इन्फॉर्मेशन आपने रॉन्ग डाली है, तो इसको एडिट कर सकते हैं आप 23 जनवरी तक। 23 जनवरी को आप इसको फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका रैंक लिस्ट या मेरिट लिस्ट प्रपोज होगा, मेरिट लिस्ट आएगा, तो वो आपका 24 जनवरी को मेरिट लिस्ट आ जाएगा। राइट, ये आपको मैंने एक डेट बता दिया कि 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 22 जनवरी तक आप रजिस्टर कर सकते हैं और 23 जनवरी को आप जो है एडिट कर सकते हैं और 24 जनवरी को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। राइट, तो ये मैंने आपको डेट बता दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको कॉलेजेस बता दे रहा हूँ कि कॉलेजेस कौन कौन से। एक तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होंगे आपके, प्राइवेट वाले होंगे, और दूसरा आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस होगा। राइट, इस प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के एमबीबीएस एंड बीडीएस, एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों की काउंसलिंग साथ साथ ही होगी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की। और अगर मैं आपको बताऊं तो आयुष के कोर्सेज एंड वेटेरिनरी कोर्सेज का भी काउंसलिंग साथ साथ ही होगा। राइट, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक काउंसलिंग का बता दिया। अब एक बार जो है आप लोग कॉलेज देखिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो आप यहाँ पे कॉलेजेस देखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर बात करें एमबीबीएस और डेंटल कॉलेजेस, तो यहाँ पे सारा कॉलेज लिखा हुआ है। पटना मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, है ना, नालंदा मेडिकल कॉलेज, ऐसे ही आपका टोटल कॉलेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। बेतिया, राइट, वर्धमान इंस्टीट्यूट, ये सारे ही कॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है। और डेंटल कॉलेजेस भी है, पटना डेंटल कॉलेजेस एंड बिहार वेटेरिनरी कॉलेज पटना, ये सारा गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अब वहीं पे आप देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है प्राइवेट में आपका कटिहार मेडिकल कॉलेज। राइट, माता गुजरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, नारायणा मेडिकल कॉलेज, ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नारायणा मेडिकल कॉलेज। और साथ साथ देखिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं। लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज है आपका यहाँ पे, राइट, और मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज है, और आपका श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा एक ये है। और एक और कॉलेज है इसका RDJM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो मुजफ्फरनगर में है। ये नया मेडिकल कॉलेज खुला है, पहले मुझे इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो फुली इसमें भी एडमिशन होगा। और आप देखिए
डेंटल कॉलेजेस में देखेंगे तो मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेजेस है, राइट, सर्जक डेंटल कॉलेज है। उसके बाद आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डेंटल कॉलेज है आपका जो पटना में है। तो ये आपका कॉलेजेस का नाम हो गया। और साथ साथ मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, क्योंकि कॉलेजेस तो आपको पता है ही, कट ऑफ का आइडिया मैंने अलग अलग वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है। प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले आप जो है ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे, जो आपका वेबसाइट है BCECE.gov.in की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे UGMAC वाले सेक्शन पे। कौन से वाले सेक्शन पे? UGMAC वाले सेक्शन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी और नंबर डालने के बाद में पासपोर्ट लिखेंगे, तो उससे आपको एक्टिवेशन कोड मिलेगा और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में आप उसको सबमिट कर देंगे, राइट। सबमिट करने के बाद सेकंड टाइम फिर से आप जो है लॉगिन करेंगे अपने एक्टिवेटेड अकाउंट और पासवर्ड के द्वारा। स्टेप 2 में आप जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डालेंगे। क्या डालेंगे? पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे और उसको सेव कर देंगे, राइट, और कंटिन्यू बटन करेंगे तो स्टेप 3 में चला जाएगा। स्टेप 3 में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में उसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में फिर स्टेप 4 में आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालना है, जो भी 10th का हुआ और 12th का इन्फॉर्मेशन होगा, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, वो आप अपलोड करेंगे और उसको सेव एंड कंटिन्यू फिर से करेंगे, राइट। तो ये स्टेप 4 हो गई। स्टेप 5 में आपको आएगा प्रीव्यू एप्लीकेशन, मतलब जो आपने एप्लीकेशन डाला है उसको प्रीव्यू कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं कि आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आपने सही डाला है, कोई चीज़ आपने गलत करी है तो आप बैक कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें सही लग रही है तो आप उसको सेव एंड एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज बैक करके एडिट कर सकते हैं, राइट। तो पहली चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एक्टिवेशन कोड आएगा, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में स्टेप 2 में फिर से लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे और फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डालेंगे। स्टेप 3 में फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। स्टेप 4 में आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डाल के फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। स्टेप 5 में आप जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, जहाँ से आप एप्लीकेशन देख सकते हैं अपना। जब एप्लीकेशन देख लिए और आपको लगा कि सारा चीज़ सही है तो आप उसको फिर से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, राइट। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब जब आपने सब इन्फॉर्मेशन डाल दी, पूरा चीज़ डाल दी, तो स्टेप 6 में आप पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे? ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वो सारा मैंने आपको बताया। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसलिंग फ़ी जो लगेगी जनरल स्टूडेंट्स के लिए लगेगी 1200 रुपये। कितना? 1200 रुपया यहाँ पे आप देख रहे हैं। और अगर आप SC ST या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक EBC BC, ये सारा चीज़ जो है, अब सॉरी, 1200 रुपया आपको अनरिजर्व एंड BC एंड EBC कैंडिडेट के लिए, और 600 रुपीज़ आपको SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को लगेंगे। तो अपना कैटेगरी आप जरूर डालिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट या सिख माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट या जैन माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट, आपको पता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आपका जो है माइनॉरिटी स्टेटस, आपका कटिहार मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम माइनॉरिटी है, राइट, और MGM में आपका सिख माइनॉरिटी है। तो ये आप माइनॉरिटी का ऑप्शन ज़रूर डालिएगा। तो माइनॉरिटी का ऑप्शन डालने से आपको प्रेफरेंस मिलेगा, और आप अगर अपना माइनॉरिटी का स्टेटस डालिएगा तो आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी, राइट। तो आपके कम नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। ये तो आपने फीस पेमेंट कर दी, मतलब स्टेप 6 आपने यहाँ तक कंप्लीट कर दिए फीस पेमेंट का। अब स्टेप 7 में क्या करेंगे? जो भी आपने भरा है वो आप डाउनलोड करेंगे, पार्ट A एंड पार्ट B, वो डाउनलोड करके आपको अपने पास में रख लेना है, कोई चीज़ भी भेजना नहीं है। तो ये तो मैंने आपको स्टेप्स के बारे में बता दिया रजिस्ट्रेशन का। अब कुछ चीज़ें और देखिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मैं पहले से बता रहा हूँ कि भाई, एक तो आपके पास में
नीट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, है ना, ये आप अपने पास में रखेंगे। और मार्कशीट आपका 10th का और एडमिट कार्ड, जो भी चीज़ें आपके 10th के सर्टिफिकेट्स हैं वो, और उसके बाद में आपको 12th का 10+2 राइट 12th का, ये सारे रखने हैं। एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट जो भी है आपका 12th का इक्विवेलेंट। और आपके इसके साथ साथ आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, और उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट आपका है, ईबीसी, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी या जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना है। और साथ साथ जो आप एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अगर मांगता है तो वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास में रखने हैं। उसके साथ 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रखने हैं, विच वॉज पेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ नीट, जो आपने नीट के टाइम पे यूज़ किया था। किसके टाइम पे? नीट के टाइम पे जो आपने फ़ोटोज़ यूज़ किए थे, वही फ़ोटोज़ आपको 6 फ़ोटोज़ रखने हैं। और अगर कोई EWS है या कोई फिजिकली हैंडीकैप वगैरह है तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपको रखनी है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे बता दी। और ये आपको पता है काउंसलिंग का जो है सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है, आपका सीट अलॉटमेंट भी ऑनलाइन ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, और 22 जनवरी तक आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। कोई एडिट करना है तो आप 23 जनवरी तक एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में 24 जनवरी को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा और आपका जो है अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया अभी इस डॉक्यूमेंट के जरिए। एक बार आप लोग इसका जो है वाउचर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। BCE वेबसाइट जो है आपका BCECE.gov.in की वेबसाइट पे जाके वाउचर डाउनलोड कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने बता दिया कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब MBBS, BDS, आयुष के कोर्सेज एंड आपका वेटरनरी कोर्सेज का और डेंटल कोर्सेज का काउंसलिंग साथ साथ ही होता है हमेशा। आपका 16 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ये सारे कॉलेजेस के लिस्ट मैंने यहाँ पे बता दी है आपको। कुछ कॉलेजेस यहाँ पे 1-2 नए कॉलेजेस आप देख सकते हैं जिसमें एडमिशन होगी। तो बिहार की काउंसलिंग डेफिनेटली आप लोग करा सकते हैं। कुछ कॉलेजेस के मैंने फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को अपलोड ऑलरेडी कर दिया, जो आ गया है। MGM मेडिकल कॉलेज और कटिहार मेडिकल कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर मैंने अपडेट की है। और कुछ और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर अभी नहीं आई है, जो आ जाएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, या काउंसलिंग से पहले पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होगी। तो जाके बिहार की काउंसलिंग में रजिस्टर कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।